हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न अभिक्रियाओं में उत्पादन के अधिक निर्माण की अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? 3 अभिक्रियाएं दी हुई हैं, यानी कि पहली अभिक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरी अभिक्रिया में सल्फर ट्राईऑक्साइड और तीसरी अभिक्रिया में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए देखिए, ये जो हमारी जो ऊपर की 2 अभिक्रिया हैं, इनमें क्या करना है? उत्पाद पे अधिक ध्यान देना, यानी कि ऐसी क्या परिस्थिति रख दें कि उत्पाद में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। और तीसरी अभिक्रिया में इसमें क्या करना है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन कम हो, ताकि जो हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे। तो ऐसे हमें कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं? तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखते हैं बच्चों। पहले पहले अभिक्रिया देखते हैं। पहले अभिक्रिया हमारी क्या है? N2 + O2। ये क्या देगा हमें? देगा हमें 2NO, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल। अब ये तीनों क्या है? तीनों हमारी गैस है। और ये बात की ध्यान रखनी है, यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव, अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ये। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो अब हम देखते हैं इसमें सांद्रता, ताप एवं दाब का क्या प्रभाव होगा। तो पहले हम देखते हैं, देखिए सांद्रता का क्या प्रभाव होगा। अभिकारकों का अगर सांद्रण बढ़ा देंगे तो संश्लेषण में वृद्धि होगी, अर्थात NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण अधिक होगा। क्या करना पड़ेगा? अभिकारकों का सांद्रण अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड अर्थात उत्पाद में वृद्धि होगी। अब देखते हैं हम ताप में। ताप में क्या होगा? उच्च ताप पर उच्च ताप पर क्या होगा? संश्लेषण अधिक होगा। संश्लेषण अधिक होगा, अर्थात क्या होगा? हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड अधिक से अधिक बनेगा। अब बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कितने टेम्परेचर में संपन्न होती है? 3500 डिग्री में। कितने बच्चों? 3500 डिग्री में अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखते हैं दाब का प्रभाव। दाब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्या होता है? अभिक्रिया वहां जाती है जहां दाब कम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, दाब हमारा क्या होता है? P। और P किस पर निर्भर करता है? प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि N के समानुपाती होता है। N क्या है? हमारे अणुओं की संख्या है। यहाँ पे अणु की संख्या बराबर है, अभिकारक में भी 1 है और उत्पाद में भी 2 है, यानी 1 1 2 और 2। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा दाब बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना दाब कम करने से या दाब बढ़ाने से। रासायनिक जो अभिक्रिया वो क्या, हमें साम्यावस्था में ही रहेगी। अब हम देखते हैं दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हमारी क्या है? देखिए क्या है? 2SO2 + O2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल प्लस ऑक्सीजन मिलके हमें क्या देगा? ये हमें देगा सल्फर ट्राईऑक्साइड 2SO3। अब देखिए बच्चों, ये डेल्टा H निगेटिव है। डेल्टा H निगेटिव अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? यदि हम इसमें हमें क्या करना है? SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड के निर्माण में वृद्धि करनी है। हमें क्या करना पड़ेगा? अभिकारकों में सांद्रण की वृद्धि कर दें। अभिकारकों में सांद्रण की वृद्धि कर दें, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे। सल्फर, ये हमारा क्या होगा? सल्फर ट्राईऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। ये तो हो गया हमारे सांद्रण की। अब ताप में क्या होगा? देखिए बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे ताप बढ़ाने से, यानी कि अभिक्रिया कैसी ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा कितनी निकलती है यहाँ पे? ऊष्मा निकलती है हमारी 45,200 200 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है।
यानी कि हम अगर ताप बढ़ा देंगे तो हमारी ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी, उत्पाद कम बनेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ताप कम रखना पड़ेगा। कम ताप होगा तो SO3 ज़्यादा बनेगा, ऊष्मा कम निकलेगी। कम ताप में क्या होगा, SO3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण में सहायक होगा। निर्माण में क्या होगा, सहायक होगा। अब क्या है, कम ताप, और देखते हैं दाब क्या है यहाँ पे। देखिए बच्चों, यहाँ पे अभिकारक में कितने हैं, 2 1 3, और यहाँ पे क्या है, 2 है। जब दाब बढ़ाएंगे इस अभिक्रिया में तो हमारा क्या होगा, दाब उस ओर विस्थापित होगा जहाँ पे अणुओं की संख्या कम होगी, अर्थात किस दिशा में होगी, अग्र दिशा में। अग्र दिशा में, क्योंकि यहाँ पे अणुओं की संख्या कम है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दाब बढ़ाने से SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण में सहायक होगा। निर्माण में क्या होगा बच्चों, सहायक होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दाब किस पर निर्भर करता है, दाब निर्भर करता है P प्रोपोर्शनल टू समानुपाती N होता है। N क्या होता है, अणुओं की संख्या होती है, अर्थात अणुओं की संख्या जहाँ कम होगी दाब हमारा उस ओर विस्थापित होगा। ये हमारी अग्र दिशा होगा और ये हमारी पश्च अर्थात विपरीत दिशा होगी। अब हम देखते हैं तीसरी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया क्या है हमारी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन है। इसमें वियोजन है PCl फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस Cl2 में इसका वियोजन है, और ये तीनों क्या है, गैस है। गैस गैस और ये क्या है बच्चों, गैस। अब देखिए अभिक्रिया कौन सी, डेल्टा H पॉजिटिव, अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है उत्पाद बनने के साथ साथ, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये देखना है कि PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कम टूटे, कम वियोजित हो। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए अगर हम PCl5 की मात्रा अगर यहाँ पे बढ़ा देते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की मात्रा अगर यहाँ बढ़ा देंगे तो क्या होगी, सांद्रता में वृद्धि कर रहे हैं, और सांद्रता में वृद्धि कर रहे हैं अर्थात क्या होगा, हमारा वियोजन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। वियोजन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यानी कि हम यहाँ पे PCl3 या Cl2 मिला दे, Cl2 मिलाने पर क्या होगा, PCl5 का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन क्या होगा, कम होगा। वियोजन कम होगा, PCl3 या Cl2। अब देखिए ये हो गया हमारा क्या, यथार्थ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, PCl5 की मात्रा को कम रखना पड़ेगा या PCl3 या Cl2 की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अब ये हो गया, क्या होगा हमारा, सांद्रता हो गया। अब हम देखते हैं ताप पर। ताप पर यहाँ क्या प्रभाव होगा, ताप को हम यहाँ पे अगर बढ़ा देंगे, ताप अगर हम इस अभिक्रिया में क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया क्या क्या होगी हमारी, देखिए ताप बढ़ाने से, देखिए ताप बढ़ाने से क्या हुआ, जो अभिक्रिया है ये क्या है, अभिक्रिया की मात्रा में वृद्धि होगी। अभिक्रिया हमारी क्या होगी, भागेगी। अब अगर वो भागेगी तो इसमें होगा क्या, अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, जिस ओर ऊष्मा का अवशोषण होगा, अर्थात जहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण होगा अभिक्रिया में उस ओर विस्थापित होगी। ताप बढ़ाने से ऊष्मा ऊष्मा क्या अवशोषित होगी, लेकिन ताप बढ़ाने से क्या होगा, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के वियोजन क्या होगा, अधिक होगा। इनका वियोजन क्या होगा, अधिक होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ताप को कम करना पड़ेगा। ताप को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन कम से कम। अब हम देखते हैं दाब का। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे दाब में क्या प्रभाव होगा। दाब में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक है और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। यहाँ पे कितने हैं, 2। दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया हमारी किस ओर शिफ्ट होगी, मतलब विपरीत दिशा में होगी। दाब बढ़ाने से क्या होगा, देखिए दाब हमारा किस पर निर्भर करता है, P प्रोपोर्शनल टू N, यानी P समानुपाती N। N क्या है, हमारे अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या है तो यहाँ पे हमारा अणुओं की संख्या जहाँ कम होगी दाब हमारा उस ओर शिफ्ट हो जाएगा, विस्थापित होगा। यानी कि दाब बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारी जो साम्यावस्था है, साम्यावस्था क्या होगी, वो विपरीत दिशा की ओर, यानी कि विपरीत दिशा की ओर विस्थापित होगी, अर्थात PCl5 की ओर विस्थापित होगी। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की ओर विस्थापित होगी, क्या होगी, विस्थापित
होगी। PCl5 का विभाजन कम से कम होगा। तो बच्चों ये हमारे क्या होगा, तीनों अभिक्रिया होगा। तीनों अभिक्रिया में हमने क्या बता दिया, उनके अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कर दिया ताकि उनका उत्पाद कम से कम वियोजित हो, यानी उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बने, और इस वाले में उत्पाद यानी PCl5 का विभाजन कम से कम हो। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।